श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन पठन पाठन किया जा रहा है। प्रारंभ हो गया है। कई जन्म के जब पूर्ण उदित होते हैं, एकत्रित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब भागवत जैसे परम ग्रंथ को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव जी का उद्बोधन प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग शांतिपूर्वक एक बार बैठ जाएं और पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन प्रेम से श्रवण करें। इस कलिकाल में मोक्ष को देने वाली केवल दो ही धाराएं हैं जो मोक्ष को देती हैं। एक धारा है भागीरथी गंगा और दूसरी धारा है भागवत की ज्ञान गंगा। इस कलयुग में केवल दो ही धारा मोक्ष को प्रदान कर रही हैं, दे रहे हैं। भागीरथी गंगा जो प्रथम धारा है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा और जीते जी नहीं जाता है कोई, तो मरने के उपरांत भी वहां जाता है। उसका कार्य है मोक्ष को देना। और दूसरी धारा जो भागवत की ज्ञान गंगा है, वो आपके घर घर और जन जन तक पहुंचती है। अब अगर इसमें हम विश्लेषण करें कि कौन सी धारा बड़ी है, कौन सी धारा मोक्ष को देती है और जल्दी देती है, तो उसमें भी भागवत की ज्ञान गंगा ज्यादा बड़ी है। भागवत की जो ज्ञान रूपी धारा है वो ज्यादा बड़ी है। समझना हो तो पूछिए कैसे। भागीरथी जो गंगा है, जो वो धारा है, उसमें स्नान करने के लिए हमको इलाहाबाद, प्रयागराज जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। और उसके अंदर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और स्नान कर लेंगे। ज्यादा अंदर गए तो गए, फिर तो साक्षात मोक्ष। और भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है, उसमें हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो हमारे घर घर, गांव गांव, जन जन में व्याप्त है। गेहे गेहे जने जने, घर में भी आ जाएगी, जन में भी आ जाएगी, हर मनुष्य तक व्याप्त हो जाएगी। ऐसी गंगा है भागवत रूपी। भागीरथी गंगा प्रभु के चरणों से निकली हुई है। उसका उद्गम स्थान कहाँ है? प्रभु के चरणों से, नारायण के चरणों से। और भागवत रूपी जो गंगा है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? भगवान के मुखार वृंद से है। तो चरण के बजाय मुख का स्थान श्रेष्ठ होता है, इसलिए भी भागवत की ज्ञान गंगा भागीरथी गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है और मोक्ष को देने वाली है। अब किसी कार्य को करने के पहले अपन मंगलाचरण करते हैं। किसी भी कार्य को पहले जब करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। जैसे कोई घर बनवाता है तो क्या करता है? पंडित जी को बुलाता है, गौरी गणेश कलश पृथ्वी का पूजन करता है।
तब घर आरंभ करता है बनाने के लिए। कुछ भी कार्य करता है, अगर वैष्णव समाज का है तो वो पहले कुछ ना कुछ पूजा पाठ करवाएगा, मंगलाचरण करेगा, भगवान से स्तुति करेगा कि आप मेरे कार्य को पूर्ण करिए। निर्विघ्न विघाताय कृतम मंगलाचरणम। हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ वेद व्यास जी द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें भी मंगलाचरण किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद को देने वाले सच्चिदानंद, विश्व के उत्पत्ति के जो हेतु हैं, जो विश्व का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसके जो हेतु हैं और तीनों ताप को जो शमन करते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। बहुत सावधान होकर सुनिए। 17 पुराण बनाने के बाद व्यास जी द्वारा 17 पुराण बनाया गया, फिर भी उनके मन को संतोष नहीं था, चैन नहीं था। क्यों चैन नहीं था? कि घोर कलिकाल आने वाला है और इस कलयुग के जो आदमी रहेंगे, जो पुरुष होंगे, जो महिलाएं होंगी, वो केवल एक पुराण को श्रवण कर लेंगी और एक पुराण श्रवण करने से मनुष्य का मोक्ष नहीं होगा। इस कारण व्यास जी को के मन में एक चिंता बनी रहती थी कि 17 पुराण तो बनाया, लेकिन मनुष्य का मोक्ष केवल एक पुराण सुनने से नहीं होने वाला है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे घोर कलिकाल के मनुष्य का उद्धार हो सके। और चिंतन करते बैठे ही थे कि नारद मुनि प्रकट हो गए वहां पे। अच्छे कार्य में नारद जी जरूर आ जाते हैं। किसी को अन्याय करवा के भी मोक्ष दिलाते हैं और किसी को न्याय बता के भी मोक्ष दिलाते हैं। मोक्ष दिलाना नारद का काम है। अत्याचार को खत्म करवाना ही नारद का काम है। आतताई है तो और ज्यादा आतताई हो जाए, दीर्घ आतताई हो जाए और भगवान प्रकट हो और उसका वध करें तो उसका मोक्ष हो जाए। इसके लिए नारद मुनि अवश्य आ जाते हैं। तो यहाँ व्यास जी की चिंता देखकर नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, भाई आप काहे चिंतित हैं? आप तो महापुरुष हैं, 17 पुराण आपने निर्मित कर दिया है, अब काहे को दुखी हैं? व्यास जी यही कहते हैं कि 17 पुराण तो बनाया, हर पुराणों में अलग अलग देवताओं की महत्ता संधारण कर दी। आप देवी पुराण पढ़ो तो उसमें देवी से बड़ा कोई नहीं, शिव पुराण पढ़ो तो शिव से बड़ा कोई नहीं। हर पुराण की एक अलग अलग महत्ता निर्धारण कर दिया गया। लेकिन जिसमें भगवान निर्गुण निराकार भगवान का सगुण अवतार में जिसका चरित्र चित्रण करना था वो नहीं हुआ। ऐसा कोई परम ग्रंथ नहीं बना जिसको अकेले सुनने से भी मनुष्य का भवसागर पार हो जाए। केवल एक ही श्रवण कर ले और भवसागर पार हो जाए, मोक्ष हो जाए। ऐसा ग्रंथ नहीं बन पाया नारद जी, इसलिए हमको चिंता है। तो नारद बोले कि भाई ऐसा बन सकता है?
भगवान का चरित्र चित्रण करो, भगवान के गुणों को गाओ। अरे तो बोले कैसे गाएं, कुछ तो मार्गदर्शन करिए। तो नारद मुनि चतुर श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं। किसको? व्यास जी को। अब बोले ये 4 श्लोक भागवत है, इसको आप विश्लेषण करके बना दो। आप भी तो ज्ञानी ही हो। उसी 4 श्लोक को विश्लेषण करके व्यास जी 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, बना दिया, समाहित कर दिया और भागवत पुराण बनके तैयार हो गया। जब भागवत का निर्माण हो गया, जब भागवत बन गया, तो व्यास जी और नारद जी दोनों पहुंच गए श्री हरि के पास। अब वहां कहते हैं कि प्रभु ये मैं बना के लाया हूं, आप इसमें कृपा कर दीजिए। तो भगवान बोले क्या बना के लाए हैं? बोले भागवत बना के लाए हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। तो भगवान बोले मैंने बोला है? बोले हाँ आप ही बोले हैं, उसी को मैंने 18,000 श्लोकों में बना दिया है और भागवत बन के तैयार हो गया है। तो भगवान बोले अगर मैंने बोला है और आप उसमें चरित्र चित्रण करके 18,000 श्लोकों का बना दिए हैं, तो इसमें मेरी पूरी कृपा है, कृपा वर्षा दिए। फिर वहां पे लक्ष्मी जी भी बैठी थी। तो व्यास जी बोले भाई आप भी इसमें कृपा कर दीजिए, भागवत बन के तैयार है, प्रभु कृपा भी करती है। तो लक्ष्मी बोली भाई इसमें मेरा क्या रोल है? भगवान जो बोले वो भागवत है, मेरा तो कोई रोल नहीं है, तो मैं काहे को कृपा इसमें कर दूं? तो वहां भी व्यास जी ने वहां आगे क्या जोड़ दिया? श्रीमद भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती ने जो कहा वो भागवत है। और जब नारायण और लक्ष्मी जी उसमें दोनों बरदस्त हाथ रख दी, कृपा दे दी, तो श्रीमद भागवत महापुराण बनके तैयार हो गया। और श्रीमद भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को कलिकाल से मोक्ष दिला सकता है। परीक्षित को श्राप हो गया था कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनके उद्धार के लिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। श्रोता वक्ता दोनों कमजोर नहीं थे, एक ब्रह्मरात थे और दूसरे विष्णुरात थे। परीक्षित जी को कथा श्रवण कराए और कथा श्रवण करा के जैसे सुखदेव जी महाराज वहां से गए, ठीक जैसा श्राप था उसी तरह तक्षक नाग आया और डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी परीक्षित को मोक्ष हो गया। मृत्यु के उपरांत उनको मोक्ष हो गया। तब देवताओं में खलबली मच गई, विसंगतियां हो गई। किस विषय में खलबली मची? कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विद्युत चौराग्नि शस्त्राही गज सिंहेन शहेतवे, जो व्यक्ति विद्युत से मरता है माने लाइट से जिसकी मृत्यु होती है, गज के मारने से जिसकी मृत्यु होती है, सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है, अचानक दीवाल गिर जाए और जिसकी मृत्यु हो जाए, जो अकाल मृत्यु होती है उनका मोक्ष नहीं होता है। तो यहाँ परीक्षित जी को भी तो सर्प ने डसा, तो उनको मोक्ष क्यों हो गया? इस विषय में देवताओं में खलबली मच गई, विसंगतियां हो गई, आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई ऐसा ऐसा है, नहीं होना चाहिए था। सभी पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि भाई आप ही सबसे सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए क्यों मोक्ष हो गया परीक्षित को? ऐसा ऐसा वर्णित है पहले से शास्त्रों में।
ब्रह्मा जी कहते हैं आप चिंता न करिए, आप सभी बैठिए, हम आपको दिखाते हैं क्यों मोक्ष हो गया। एक तराजू लेते हैं ब्रह्मा जी, तराजू में दो पलरे होते हैं ना, दो पलरे होते हैं। तो एक पलरे में वेद पुराण उपनिषद वगैरह रखे गए और दूसरे पलरे में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। और जैसे ही पलरा को, जैसे ही तराजू को उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि लघु न्यानानि जातानि गौरवेण इदम महत तदा ऋषि गणाः शर्वे विस्मयम परमम युयुः। भागवत वाला जो पलरा है वो भारी होता जाता है, जो वेद पुराण उपनिषद वाले पलरे हैं वो ऊपर उठते जाते हैं। तो जिसमें दम होता है वही भारी होता है। तब से मान लिया गया कि भागवत प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है और भागवत के श्रवण से ही परीक्षित महाराज को उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 बज गए हैं। अब आज महात्मा की कथा हमारे व्यास जी जो आए हैं वो आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आज प्रथम दिवस है, उनको भी मंच में बैठना चाहिए और प्रारंभ करना चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। कुछ होता है तो कैसे